नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक और नई कहानी के अंदर। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक पूरी बस्ती के 115 लोग एक ही रात में गायब हो जाए, बिना किसी सुराग के। ना कोई लाश मिली, ना कोई संघर्ष के निशान और ना ही कोई भागने के सबूत। बस एक शब्द, क्रोएटोइन, जो एक पेड़ पर उकेरा गया था। 1587 में अमेरिका के तट पर बसाई गई रोआनोके कॉलोनी आज भी इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी गुमशुदगी बन गई है। क्या ये लोग किसी अज्ञात शक्ति के शिकार हो गए, या किसी काले जादू ने इन्हें निगल लिया, या फिर इस कहानी के पीछे छिपा है कोई ऐसा डरावना सच जिसे दुनिया से छुपाया गया हो। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। सन 1587 इंग्लैंड से आया एक जहाज़ अमेरिका के रोआनाके इंग्लैंड पर पहुंचता है। यह जहाज़ में करीब 115 लोग हैं जो एक नई दुनिया बसाने का सपना लेकर आए हैं। कॉलोनी के गवर्नर जॉन हाइट के नेतृत्व में ये लोग अपने लिए एक नया घर बनाने लगते हैं। लकड़ियाँ काटी जा रही है, मिट्टी के घर बनाए जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और महिलाएं हंस रही हैं। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर उन्हें नहीं पता था कि यह जगह उनके लिए कब्रगाह बनने वाली थी। एक बार रात में हल्की बारिश हो रही थी। एक आदमी आग के पास बैठा था। अचानक जंगल से अजीब आवाज़ें आने लगती है। दूर से कोई परछाई दिखती है, लेकिन जब वह दौड़कर वहां पहुंचता है तो कुछ भी नहीं होता। कुछ ही हफ्तों के बाद कॉलोनी में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों को रात में जंगल में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने जंगल में लंबे काले साए देखे। कुछ लोग रात को सोते सोते अचानक गायब हो गए और उनके घरों में दरवाज़ों के ऊपर अजीब तरह के निशान मिले। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि लोग रात में घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। पर तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि जल्द ही पूरी कॉलोनी ही गायब होने वाली है। 3 साल बाद जब जॉन हाइट वापस आया तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। पूरी कॉलोनी खाली थी। कोई इंसान, कोई सम्मान, कोई संघर्ष का निशान तक नहीं था। बस एक पेड़ पर एक शब्द उकेरा हुआ था, क्रोटोआन। लेकिन इसका मतलब क्या था? क्या वह लोग पास के क्रोटोआन द्वीप चले गए थे? अगर गए थे तो वहाँ भी उनकी कोई निशानी क्यों नहीं मिली? या फिर यह किसी भयानक शक्ति का संकेत था? आज तक इस रहस्य का कोई ठोस जवाब नहीं मिला, क्योंकि कुछ भयानक सिद्धांत हैं जो इस कहानी को और भी डरावना बना देते हैं। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इसे गुमशुदगी के पीछे कई थ्योरीज दी है, लेकिन कोई भी सिद्ध नहीं हो सकी। कुछ लोगों का मानना है कि रोआनाके लोग किसी रहस्यमयी पंथ का हिस्सा बन गए थे, जिन्होंने कोई काला जादू किया और किसी अज्ञात शक्ति को बुला लिया। शायद यह शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने उन सभी को ख़त्म कर दिया या किसी दूसरी दुनिया में खींच लिया। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह इलाका एक श्रापित भूमि थी, जहां पहले भी लोग बिना किसी भी सुराग के गायब हो चुके थे। कुछ लोगों को लगता है यह जंगल एक भूतिया आत्मा या किसी डरावने प्राणी का इलाका था। क्या वो कोई विंडिगो था या कोई राक्षस जिसे इंसानों का मांस चाहिए था? आज भी जो लोग रोआनाके जाते हैं उनका कहना है कि वहाँ रात में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कभी कभी तो जंगल में धुंधले साए तक नजर आते हैं। क्या सच में 115 लोगों की आत्माएं अब भी वहीं भटक रही है? क्या ये सिर्फ एक अनसुलझा रहस्य है, या फिर इस जगह पर वाकई कोई भयानक ताकत मौजूद थी? आपका क्या मानना है? यह लोग अचानक गायब हो गए या किसी अनदेखी शक्ति ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऐसे ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी रात शुभ हो।